श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय, ज्ञान का योग और कर्म का अनुशासन। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान का सांख्य योग कहलाता है। यह अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश देते हैं। इस अध्याय में ज्ञान, कर्म और भक्ति के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करते हैं। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को दिए जा रहे दिव्य ज्ञान के आदिकालीन उद्गम को प्रकट करते हुए उसमें उसके विश्वास को पुष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि यह वही शाश्वत ज्ञान है जिसका उपदेश उन्होंने आरंभ में सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया था और फिर परंपरागत पद्धति से यह ज्ञान निरंतर राजर्षियों तक पहुंचा। श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय ज्ञान का सांख्य योग का सारांश। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की उच्चता, ज्ञान के लाभ और ज्ञान के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए उपयुक्त मार्गों का वर्णन किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि ज्ञान से युक्त व्यक्ति कभी भी जन्म मृत्यु का बंधन नहीं बांधता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुख्य विषय 1, ज्ञान की महत्ता। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की अत्यंत महत्ता को बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की महत्वपूर्णता पर बल दिया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि ज्ञान ही सभी योगों का राजा है और ज्ञान के बिना कोई भी साधन मुक्ति की प्राप्ति में सफल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि ज्ञान ही व्यक्ति को आत्मा की सच्ची पहचान कराता है और संसार में उसके कर्मों का सही दृष्टिकोण बदलता है। 2, ज्ञान के लाभ। भगवान ने यह बताया है कि ज्ञान के धन्य होने पर व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है और उसे फल की आकांक्षा नहीं रहती। इससे उसके कर्मों का बंधन कम होता है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। 3, ज्ञान के माध्यम से मुक्ति। भगवान ने ज्ञान के माध्यम से मुक्ति का मार्ग बताया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि ज्ञान से युक्त व्यक्ति कभी भी संसार के बंधन में नहीं पड़ता और उसे आत्मा का साक्षात्कार होता है, जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान ने जीवन के कारणों का विवेचन किया है, कर्मयोग के महत्व को बताया है और योग के विभिन्न प्रकारों को समझाया है। उन्होंने यह सिखाया है कि कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करके मुक्ति की प्राप्ति में सफल हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप और उसके अविनाशी प्रकृति पर चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि आत्मा अज्ञेय नहीं है और वह न जन्मती है और न मरती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सच्चे और आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रेरित किया है। भगवान ने यह सिखाया है कि व्यक्ति को कर्मफल से अछूता होकर अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। यह उसे बंधन मुक्ति की दिशा में ले जाता है। अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के माध्यम से दिव्य प्राप्ति का मार्ग बताया है। भक्ति से समर्पित होकर व्यक्ति दिव्य आत्मा की प्राप्ति कर सकता है। सारांश समाप्ति। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय ने ज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रस्तुत किया है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के उद्देश्य, कर्मयोग और ज्ञान के माध्यम से मुक्ति के लिए मार्गदर्शन किया है। यह अध्याय आत्मज्ञान और सत्य के प्रति समर्पण की महत्ता को समझाता है और व्यक्ति को सच्चे आत्मा की पहचान करने के लिए प्रेरित करता है। चौथे अध्याय का सारांश यह है कि ज्ञान का माध्यम से ही मनुष्य अपने आत्मा को पहचान सकता है और सही दृष्टिकोण से अपने कर्मों को करके मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। यह अध्याय योग, भक्ति और कर्मयोग के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति के लिए एक समृद्ध जीवन की महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। इसमें ज्ञान के महत्व को समझाने के साथ साथ योग, कर्मयोग और भक्ति योग के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करने का मार्ग दिखाया गया है।
यह भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत उपदेशों का एक अद्वितीय संगम है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। इसके पश्चात इस अध्याय में कर्म की प्रकृति का व्याख्यान किया गया है और कर्म, अकर्मण्यता तथा वर्जित कर्म से संबंधित 3 सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। इनसे विदित होता है कि कर्मयोगी अनेक प्रकार के सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अकर्मा की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं और इसलिए वे कार्मिक प्रतिक्रियाओं में नहीं फंसते। भगवान अर्जुन की दुविधा दूर करते हुए एक और रहस्य बताते हैं। वह बताते हैं कि मैं अजन्मा, अविनाशी और समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ और मैं हर युग में अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ।